बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है इसका सातवां टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन तो होगा लेकिन कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड कहते हैं गाढ़े को, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो पानी है वो थोड़ा कम रखेंगे हम तो गाढ़ा रहेगा, ठीक है ना। मतलब पानी में सोडियम क्लोराइड तो हल करके हमने सोल्यूशन तो बनाना है, एक्वी सोल्यूशन तो बनाना है, लेकिन कंसंट्रेटेड रखना है, पानी थोड़ा कम रखना है। तो इसलिए फिर वो जो सोल्यूशन बनेगा ना उसको हम कहते हैं बराइन। तो बराइन क्या है? बराइन की डेफिनेशन आ जाए ना, व्हाट इज बराइन? तो आप लिखेंगे कंसंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड बराइन। तो यही बराइन की तारीफ है, कंसंट्रेटेड से लेके यहाँ तक। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है आज हमने कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, मतलब बराइन की हमने आज इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आज हमने जो इलेक्ट्रोड यूज करने हैं ना, इलेक्ट्रोड यूज करने हैं वो ग्रेफाइट या प्लेटिनम होने। ग्रेफाइट और प्लेटिनम के जो है ना हमने आज इलेक्ट्रोड यूज करने हैं। इससे पिछले टॉपिक में ना हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ के आए हैं बड़ी डिटेल के साथ। हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए ना एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है मेटल के बने हुए, वो लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड यूज करने हैं ना वो मेंशन कर दिए उन्होंने, वो ग्रेफाइट और प्लेटिनम होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बना हुआ है। अब इसके अंदर ये जो है ना लाइन लगाई है, मतलब इसके अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, मतलब किसका हमने रिएक्शन करवाना है, किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालते हैं जो कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का हो सकता है, और उसके अंदर ना दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। एक है ग्रेफाइट का, लेट हम ये कह देते हैं ये वो है ग्रेफाइट वाला, GRAPHIT ग्रेफाइट का। ये है एनोड ए, और दूसरा जो है ना वो है कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है, और कैथोड जो है ना ये प्लैटिनम का बना हुआ है। अब उन्होंने कहा ये इनर्ट होने चाहिए। अब इनर्ट से क्या मुराद है? इनर्ट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव ये हैं जी इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे जो एक्विस सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है ना आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है, मतलब उनके साथ ये जो है ना इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि अगर ये रिएक्शन कर लेना तो फिर वो साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसलिए जो है ना ये इलेक्ट्रोड्स नॉन रिएक्टिव लिए जाते हैं, और इन सब को ना हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। बैटरी यहाँ पे ना थोड़ी ज्यादा टर्मिनल वाली ली जाती है क्योंकि ये ज्यादा हाई वोल्टेज पे होने वाला प्रोसेस है, इसलिए बैटरी थोड़ी बड़ी लगानी पड़ती है, ज्यादा टर्मिनल है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल छोटा और बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव है वो एनोड से कनेक्ट होता है और कैथोड जो है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर ना वो जो हमारा एक्विस सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम बराइन कहते हैं, वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये लेट मैंने इसके अंदर ना वो पुट कर दिया, ये ब्लू कलर का, ठीक है जी। ये हमने कंसंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसके अंदर पुट कर दिया है। अब देखिए वो कंसंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे उसके अंदर से वोल्टेज पास करेगा, हाई वोल्टेज पास करेगा, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आइंस में रिजॉल्व हो जाएगा। वो कौन से आइन होते हैं? सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन, ठीक है। अब हमने इसका एक्विस सॉल्यूशन बनाया। एक्विस सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? एक्विस सॉल्यूशन तब बनता है जब उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वाटर भी अपने आइंस में रिजॉल्व हो जाएगा। वाटर के जो आइन बनेंगे वो कौन से होंगे? H+ आइन और साथ में OH नेगेटिव आइन, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। तो अब यहाँ पे जी सोडियम आइन भी पाए जा रहे हैं Na+, क्लोराइड आइन भी पाए जा रहे हैं Cl नेगेटिव, साथ में हाइड्रोजन आइन भी पाए जा रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आइन भी पाए जा रहे हैं। जब आप इसके अंदर वो अपना सॉल्यूशन डालेंगे जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस आपने करनी है, जिसको हम बराइन कह रहे हैं, एक्विस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। अब देखिए अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो सोडियम आइन है ना इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन आइन है ना इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। अच्छा, वैसे यहाँ पे सोडियम आइन और हाइड्रोजन आइन ना बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। जब ये हम इसको एक्विस सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो एक आइन नहीं पैदा होता, ज्यादा सारे आइन पैदा होते हैं, ठीक है। हम चलो एक एक और बना लेते हैं। सोडियम आइन लेट एक और है, क्लोराइड आइन भी एक और है, दो दो बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ज्यादा बनाने की, वैसे ज्यादा सारे होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आइन और हाइड्रोजन आइन है ना ये इनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है,
मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव वही होता है ना जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकले होते हैं, मतलब इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ भागेंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भागेंगे फौरन, सोडियम भी उधर भागेगा, हाइड्रोजन भी उधर भागेगा। क्यों? ताकि हम उससे जाके इलेक्ट्रॉन लें। इन दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब ये दोनों जब वहां जाएंगे तो वो कैथोड इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कौन है जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, ये वो कामयाब होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन जिसकी ज्यादा है। वो किसकी ज्यादा है? वो देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसको अपना शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुप्लेट। और सोडियम को अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये जो है ना हाइड्रोजन, इसको कम चाहिए, ये ज्यादा इसकी अफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन जाके उससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन आइलेट, ये दोनों वहां चले गए हैं, 2H+, इन्होंने जाके वहां से ना 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये रिएक्शन हुआ कहाँ पे है? एट कैथोड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो कैथोड पे जाके क्या हुई है? ये हाइड्रोजन ने वहां जाके रिडक्शन किया है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। तो फिर वो जो सोडियम आयन है ना, जो बेचारा रह गया, वो सोल्यूशन के अंदर अभी वैसे ही बच जाएगा। तो अब थोड़ा सा ना इसको रीड भी कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, जिसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। ये अभी हमने देखा कैथोड पे कैसे हाइड्रोजन गैस पैदा हुई है। और क्लोरीन गैस एट एनोड। अब क्लोरीन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन गैस जो है ना वो एनोड पे जाती है। ठीक है, ये अभी हम इसको भी हम देखेंगे। क्लोरीन पे नेगेटिव है तो इसने एनोड की तरफ जाना है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज अ बाई प्रोडक्ट। इसके जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना हमारे पास, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इसको भी आगे हम देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इज शोन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना हमें दिखाया गया। ये हमें डायग्राम खैर पेंसिल कॉपी पे हमने समझ लिया ऑलरेडी, पेंसिल से मैंने बना दी है। द कैथोड यूज्ड इन दिस सेल इज मेड ऑफ प्लाटिनम। कैथोड जो है वो प्लाटिनम का बना हुआ होता है। मैंने आपको दिखाया था कि कैथोड प्लाटिनम का बना हुआ है, और जो एनोड है वो ग्रेफाइट का है। तो आगे वही लिखा हुआ है, while the anode must be made of graphite to avoid the reaction with chlorine gas। ताकि ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन ना करें, इसलिए हम ना ग्रेफाइट जो बना हुआ एनोड लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। आयंस कौन कौन से सॉल्यूशन के अंदर पाए जा रहे थे? सोडियम आयन था, क्लोराइड आयन था, हाइड्रोजन आयन था, हाइड्रोक्साइड आयन था। मैंने आपको चारों आयन वहां बना के भी दिखाए थे। सोडियम आयन एंड वाटर बोथ माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। तो वाटर वाले आयंस जो थे, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन, दोनों माइग्रेट कहाँ करके गए थे? कैथोड की तरफ गए तो दोनों थे। सिंस वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन आयंस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट द reduced as compared to sodium ion, so they pick up the electron from the cathode to form hydrogen gas। क्योंकि हाइड्रोजन की जो है वो ज्यादा एबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इसलिए वो कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन पिकअप करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा? 2 हाइड्रोजन आइंस जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना और लिखा हुआ है, मतलब आप एक रिएक्शन कर सकते हैं, ये भी कर लें या वो कर लें, ये आसान है। भाई हाइड्रोजन जो है वो गए कैथोड की तरफ, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वहां पे डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो ये और वाला रिएक्शन आप बेशक ना करें, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन आयन ने भी जाना, सोडियम आयन ने भी जाना है और वाटर ने भी जाना है। वाटर में मौजूद एक्चुअली जो हाइड्रोजन आयन है ना, हम वो कंसर्न है हमारा, वो हमने देखा है। तो आप इसमें ये वाली एक इक्वेशन भी कर लें तो ठीक है। वैसे वाटर भी अगर जाएंगे ना, तो वाटर आयन ने वहां जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेने, बननी फिर हाइड्रोजन गैस ही है, और 7 हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोडक्ट है, यहाँ भी वही प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर दस डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल आर आयोनाइज्ड टू रिस्टोर इट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब स्टार्ट में हमने सॉल्यूशन बनाया था ना, जब हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्सअप किया था, सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिक्स किया था ना, तो उससे
सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड बने थे ना, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ना मिकदार में इक्वल थे। मतलब अगर दो हाइड्रोजन आयन थे तो दो ही हाइड्रोक्साइड आयन थे। मतलब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था, तवाजुन था दोनों आयन्स में। लेकिन अब ये जो काम हुआ है ना कि हाइड्रोजन आयन भाग के वहां कैथोड पे चले गए इलेक्ट्रॉन की लालच में, इलेक्ट्रॉन लेने की लालच में, तो इससे ना वाटर का जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है ना वो डिस्टर्ब हो गया। भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम मीन उसके आयंस में डिस्टर्बेंस आ गई। हाइड्रोजन आयन तो रहे नहीं, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये ज्यादा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, द आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज दस डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो डिस्चार्ज जो है ना जाके कैथोड पे, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल आर आयोनाइज्ड टू रिस्टोर इट। अब इसको रिस्टोर करना है उन्होंने, भी जो हाइड्रोजन की कमी आई है ना, उसको रिस्टोर करने के लिए ना जो वाटर मौजूद है ना इस ये इलेक्ट्रोलाइट में जो वाटर मौजूद है सोल्यूशन के अंदर वो ज्यादा आयोनाइज होगा। ठीक है, लेकिन जब आयोनाइज होगा भी सही ना, तो फिर वो उधर उधर जाने लग जाएगा, हाइड्रोजन आयन फिर वहां जाएंगे, तो फिर वो इम्बैलेंस क्रिएट रहेगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना ओवरऑल ज्यादा रहेंगे, तो ये वाले आयन ज्यादा ही रहेंगे। द सोल्यूशन अराउंड द कैथोड बिकम अल्कलाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। अब इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि जो कैथोड पे जहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन गए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना, वहां पे कैथोड पे जो सोल्यूशन बनेगा ना वो अल्कलाइन बनेगा। अल्कलाइन देखिए दो तरह का सोल्यूशन होता है, एक होता है एसिडिक सोल्यूशन, एक होता है बेसिक या अल्कलाइन सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस आयन होते हैं और अल्कलाइन में होते हैं OH नेगेटिव आयन। अब देखिए H प्लस आयन तो डिस्चार्ज हो गए कैथोड पे, तो बाकी बचे OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन की वजह से जो सोल्यूशन बन जाएगा ना वो हो जाएगा अल्कलाइन सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वही हाइड्रोक्साइड आयन। अब वापस इस डायग्राम पे आ जाएं। अब हमारे पास जो आयन्स है उनमें से कौन कौन बचा हुआ है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है जी, अब ये तीन बचे हुए, ये हाइड्रोजन आयन तो वहां जाकर डिपॉजिट हो गए। अब ना इन पे भी नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन पे भी और हाइड्रोक्साइड आयन पे भी नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो उधर नहीं नोड पे जा सकता क्योंकि सेम सेम चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों जो है ना अब चाहेंगे हम एनोड की तरफ जाएं, तो दोनों भागेंगे एनोड की तरफ। लेकिन जैसे वहां भी दोनों कैथोड की तरफ भागे थे, लेकिन हाइड्रोजन जीत गई थी, सोडियम रह गया था बीइंग लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसी तरह अब यहाँ पे जब ये जाएंगे ना, तो क्लोरीन जो है वो बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो यहाँ पे एनोड पे पहुंच जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन में वो एबिलिटी कम है इसलिए वो वहां पे नहीं जा पाएगा, जैसे यहाँ पे सोडियम नहीं जा पाया था। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे जाएगा। वह एनोड है तो एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो ये क्लोरीन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज जब यहाँ जाएगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका जो है वो कैंसिल कर देंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जाके क्या करेगा, एट एनोड हम रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, ये दो क्लोराइड आयन वहां जाएंगे। ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों अपने वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जाके इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज कर देने हैं। ठीक है, ये अपने जो दो नेगेटिव आयन है ना, ये दोनों नेगेटिव आयन जब वहां जाएंगे दोनों अपने नेगेटिव वहां जाके लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन अपने, और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब क्लोरीन वहां गई तो क्लोरीन जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसलिए एनोड पे जो है ना क्लोरीन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की कैथोड पे रिडक्शन हुई थी, क्लोरीन की वहां जाके ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अब पीछे जो है ना सोल्यूशन में आयन बच कौन से गए, क्लोराइड आयन तो चले गए एनोड की तरफ, हाइड्रोजन आयन चले गए कैथोड की तरफ, पीछे रह गए सोडियम आयन प्लस वाले और हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव वाले। तो ये दोनों मिलके ना एक प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इजाफी प्रोडक्ट है इसलिए इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ था ना कि इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, बिल्कुल ठीक है, क्लोरीन गैस एट एनोड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये वो बात अब देखिए वेरीफाई होगी ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आए कैसे जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन रही है। तो ओवरऑल अगर हम एक रिएक्शन लिखेंगे ना तो क्या होगा, देखिए जी, ब्राइन था, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, उसको वाटर में हमने हल करके हमने एक एक्यूज सोल्यूशन बनाया था, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बन गया, उसके नतीजे में हमारी प्रोडक्ट क्या बनी, हाइड्रोजन बनी एट कैथोड, क्लोरीन बनी एट एनोड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया इस पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस का।
ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन थी शायद मैंने उसकी उर्दू पहले बताई नहीं, भूल गया था। द सोल्यूशन गेट अल्कलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओ नेगेटिव आयन। अब चूंकि वो क्लोरीन सारी जो है वो एनोड पे चली गई थी, हाइड्रोक्साइड आयन फिर पीछे बच गए थे, तो इसलिए जो सोल्यूशन है ना वो फिर अल्कलाइन नेचर का बना था, क्योंकि OH नेगेटिव आयन अल्कलाइन नेचर को शो करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो जितनी हाइड्रोजन बनी कैथोड पे उतनी ही क्लोरीन बन गई एनोड पे, तो उनका वॉल्यूम इक्वल रहा। ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड वाला एक्विस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड जिसको बराइन कहते हैं, उसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस देखी और उसके नतीजे में जो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और कौन से बाई प्रोडक्ट बनते हैं ये आज हमने पढ़ा। इसके अलावा जो है ना कि यहाँ पे एक साइड बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये शॉर्ट में आ सकता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं विदाउट एज एन एनर्जी इनपुट, जिनमें हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद रिएक्शन कर जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं spontaneous reaction, while non-spontaneous reaction are those which required continuous input of energy। इसको हमें एनर्जी देना पड़ती है कंटिन्यूसली। जैसा कि अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हमें बैटरी के जरिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, वरना ये रिएक्शन ना हो। तो जिनमें रिएक्शन एनर्जी प्रोवाइड करने से होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जो बर्फ है उसका मेल्ट होना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप बर्फ को बाहर निकाल के फ्रीजर से रख दें, वो खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाए, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।